नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर एमसीडी सिविक सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। चलिए जानते हैं प्रदर्शनकारियों की क्या मांगे हैं। भाई मेरा नाम जो है दीपक है और मैं पिछले 15 साल से जो है एमसीडी में काम करता हूँ। ठीक है, हमारी मुख्य मांग ये है कि एमसीडी में सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो कि करणामूलक आधार पर लगे हुए हैं, जैसे कि और बहुत सारे 98 से 96 से लगे हुए हैं वो भाई हैं। और हमारी कैशलेस की कार्ड की सुविधा होती है, एक जो मेडिकल की सुविधा होती है, वो सब हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे गंदा काम जो हम ही करते हैं दिल्ली के अंदर, और हमें ही ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। और एक केजरीवाल जी का मैं ये बताना चाहूँगा, अभी पिछले महीने तो नहीं, 25 अक्टूबर की बात है, त्यागराज स्टेडियम के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं सबकी जो सैलरी ना 1 तारीख को पहुंचाऊंगा अकाउंट में। और मैं सच्चाई आपको दिखाऊं, ये देखिए सब उन्होंने कहा हुआ, ये वीडियो मेरे पास है और उनका सब कुछ लिखा हुआ मेरे पास में है। ठीक है, ये मैंने मोबाइल से ही लिया है और मैं खुद भी त्यागराज स्टेडियम के अंदर गया था। उन्होंने कहा था कि हम 1 तारीख को पक्का करेंगे। अभी क्या तारीख है? आज क्या तारीख है प्रेजेंट में? हाँ, 10 तारीख है ना। उन्होंने कहा था 1 तारीख को सैलरी होगी। कल मैसेज आया, कल 9 तारीख थी। ये क्या हुआ? कितना दिन, इतना लेट क्यों? ठीक है, और रही बात ये सैलरी की, दिवाली का जो बोनस होता है ना, मात्र 1100 रुपये मिलता है। क्या आता है 1100 रुपये में? कुछ नहीं आता 1100 रुपये में। ठीक है, वो भी दिवाली के कब मिलता है? दिवाली के वो 1 महीने बाद मिलता है, यानी कि दिवाली का बोनस सभी छोटी से छोटी कंपनियों में जो है ना, पहले से पहले ही मिल जाता है। ठीक है, और हमें दिवाली के बाद बोनस मिलता है। ये क्या, उसका क्या करें हम? 1100 रुपये का मिठाई लेके जाए, बम पटाखे लेके जाए, क्या लेके जाए? कुछ नहीं आता उसमें। और रही बात सैलरी की, 16,000 कुछ रुपए मिलते हैं। अगर 2-4 छुट्टी कर ली कच्चों की, हाँ 14,800 तनख्वाह कच्चों की। 14,000 में क्या होता? हर बार वादे करते हैं कि तनख्वाह बढ़ा देंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होता। 20 साल हो गए कर्मचारी को, जो तो पक्के नहीं हुए, जिनकी उम्र करीबन 40 से 50 साल होने जा रही है, वो कितने साल सर्विस करेंगे? अब हर बार पक्का करने का वादा करता है, पक्का करता ही नहीं है कोई भी। भैया ने पहले ये वादे करे थे, अब आम आदमी पार्टी ये वादे कर रही है, सिर्फ झूठा आश्वासन देते और कुछ नहीं करते कर्मचारी। कुछ महीने पहले 10,000 नौकरी, 10,000 कर्मचारी को पक्का करा गया था। 5,000 कर्मचारी के लिए बोला था, 5,000 कर्मचारी बोलते, जिनमें वो भी झूठे वादे थे। उसमें एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ, जिसमें ये 5,000 के वादे करे, एक भी सारा झूठा वादे है, एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। सुंदर सब टोटल झूठे वादे हैं, कुछ नहीं करते। मैं आपको एक वीडियो दिखाना भी चाहूँगा। सिर्फ झूठ बोलते हैं, हमें झूठा आश्वासन देते हैं और झूठ मांगी हमसे वोट लिए इन्होंने। वोट लेके सत्ता में आए कि हम तुम्हें पक्का करेंगे, तुम्हारे सैलरी बढ़ाएंगे, मुझे एमसीडी में लेगा। क्या करा उसने? कुछ भी नहीं करा। आज साल भर हो जाएगा एमसीडी में आया, उसने कुछ क्या करा? कुछ भी नहीं करा। सिर्फ जोड़े झूठे वादे बस। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि अभी वाल्मीकि जयंती गई है हमारी, तो शैली ओबराय जी ने क्या बोला है कि हम जो है आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। 5,000 आदमी जो है पक्के होने जा रहे हैं। वाल्मीकि जयंती चली गई और क्या नाम, ये हमारी दीपावली चली गई, अभी तक कोई भी पक्का नहीं हुआ। क्यों झूठ बोलते हैं हमसे? क्यों हमें झूठे वादे क्यों किए जाते हैं हमसे? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सुबह उठकर जो किसी का दिल नहीं करता ना, सुबह इतनी ठंड पड़ती है कि किसी का बिस्तर में से निकलने का मन नहीं करता, हम फिर भी जो है ना अपनी ड्यूटी पर सुबह उठ के 7 बजे जहाँ सफाई कर देते हैं। तो हम अपना काम टाइम से कर रहे हैं, तो हमने इनको नेता बनाया। क्यों बनाया? आप भी तो अपना काम ईमानदारी से करो। हम काम अपना ईमानदारी से करें। जितने भी भाई आए यहाँ सब परेशान हैं, जितने भी भाई आए, किसी एक से पूछ लो जो उन्होंने वादे किए हैं। हम इनको निगम के अंदर लेकर आ गए, एमसीडी में नहीं है जी, चलो जी एमसीडी में बिठा दिया। क्यों भाई साहब? सही बात है। हाँ, पहले ये बोलते थे हम तो दिल्ली सरकार में, मतलब कि हमारी कुछ चलती नहीं है, एमसीडी में जो है हमें बिठा दो। अब सभी ने, एमसीडी के कर्मचारियों ने सभी जिता कर ना इनको निगम के अंदर बिठा दिया। मेयर भी नहीं की है, एमसीडी में यही है। अब भी फिर जो दिक्कत पहले थी, अब भी दिक्कत वही है, मगर इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ झूठे आश्वासन दिया और कुछ नहीं करा एमसीडी में आने के लिए। एमसीडी में कौन कौन सी दिक्कतें आती है आपके? सर मैं 2005 का लगा हुआ हूँ, डेथ केस का, अपने फादर की जगह। अब आप हिसाब लगा लो क्या एज हो गई मेरी।
ठीक 46 एज हो रही है, मेरे को क्या सर्विस मिलेगी अब तक? आदमी लटेर हो जाता है। 21-20 साल उम्र हो गई मेरी डेथ केस में लगा हुए, कच्चों में ही। बताओ क्या करा इन्होंने? 20 साल का मैं लगा था, ठीक है ना, वो 25 साल का, सॉरी 25-26 साल का लगा था। आज मेरे 20 साल इसमें इन्होंने कच्चों में ही निकाल दिया। क्या सर्विस मिलेगी मेरे को? और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है, जैसे इनके काम है ना, कोई उम्मीद नहीं है अभी भी। हमें पक्का करेंगे, झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। 5000 कर्मचारी पक्के करे, कोई पक्का नहीं करा इन्होंने। अगर पक्का कराए तो कोई पक्का नहीं। रिकॉर्ड तो होगा, कोई रिकॉर्ड तो दिखाए अगर पक्का करा है भाई। किसी के आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। अगर किसी को पक्का करा है तो भाई दिखाओ ना, हमें लिस्ट ही दिखा दो। अरे आप क्यों झूठ बोलते हो हमसे? जब पक्का करा है तो आप लिस्ट दिखाइए, वरना हमने हमारी लाजपत नगर जोन लगती है, हम लाजपत नगर जोन के अंदर आते हैं, हम वहाँ पर काम करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, डीसी साहब ने हमसे फाइलें मांगी, सभी की हमने फाइलें जमा कर दी है, सबकी फाइलें जमा कर दी हमने। अब वो सिविक सेंटर देखो, यहाँ पर ये सिविक सेंटर भी दिखाओ, ये रहा सिविक सेंटर, ठीक है। सिविक सेंटर में हमारी फाइलें हो गई, 1 महीना हो गया आए हुए, यहाँ से 1-2 महीना पता नहीं कितने ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक क्यों नहीं हो रहा? किसके साइन होने बाकी हैं? अरे तुम्हें साइन ही तो करने हैं, साइन कर दो, हमें मिल जाएगा, हमारा मेडिकल हो जाएगा, पक्के हो जाएंगे। जैसे हम अभी ईमानदारी से काम करते रहेंगे, और क्या चाहिए? दिल्ली के लोगों को हम सुविधा दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो सरकार है ना, आँख बंद करके, कान बंद करके, वो बंदर नहीं होते गांधी जी के 3 बंदर, वो बन चुके हैं इस वक्त। ये ना सुन रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम विनोद वैद है और मैं कोर कमेटी के अंदर जोन में सचिव हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी भाई साहब जैसे बता रहे थे ना पक्का करने की बात, ठीक है, पक्का करने के लिए पोस्टें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इन्होंने पोस्टें तो बनाई हैं, लेकिन ठेकेदारी की बनाई हैं, ठेकेदारी, ठीक है। इन्होंने 5000 कर्मचारी पक्का करने के लिए कहा था, 5000 कर्मचारी पक्के नहीं कर रहे हैं, 6500 कर्मचारियों को ये ठेकेदारी पर रखने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अत्याचार केवल दलितों पर ही क्यों हो रहा है? यहाँ जो है आज देश के अंदर कहीं भी आप जाके देखिएगा, केवल और केवल दलितों के ऊपर ही अत्याचार क्यों हो रहे हैं? सही बात है। पूरे हिंदुस्तान के नगर निगम के लिए बोलना चाहता हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान जितनी भी नगर निगम है, मुझे ये बताइए पिछले 20 सालों में कितने लोगों को पक्का किया उन्होंने? पूरे हिंदुस्तान के नगर निगम का बेड़ा गर्क कर रखा है इन सरकारों ने। क्यों? क्या नगर निगम का कर्मचारी रोटी नहीं खाता? क्या उसके घर में चूल्हा नहीं जलता? उसको भी रोटी की जरूरत होती है, उसके घर में चूल्हा जलता है, तो उसी के साथ ही कुठाराघात क्यों? क्योंकि जितने भी नगर निगम बने हुए हैं उन सभी में सबसे नीचे जो तबका होता है वो वाल्मीकि समाज का होता है। ये सरकारें, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, वो कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि ये 4th क्लास का आदमी, ये वाल्मीकि समाज का आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने बच्चों को रोटी खिला सके। क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो इनकी गुलामी कौन करेगा? इसलिए ये लोग हम लोगों को नहीं बढ़ने देना चाहते आगे। आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर 14,000 रुपये की सैलरी मिलती है हम लोगों को। मैं कहता हूँ एक आदमी 14,000 में अपने परिवार को गुजार के दिखा दे। हम लोग एक टाइम खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारे घर में उतना पैसा ही नहीं होता। इन लोगों ने हम लोगों के साथ इतना बड़ा कुठाराघात किया हुआ है। मैं इन दोनों सरकारों से कहना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार से भी और केंद्रीय सरकार से भी, कि अगर इन लोगों ने हम लोगों के साथ यही सब कुछ रखा तो आने वाले चुनाव में इनको दिखा देंगे, इनको एक एक वोट से दर्शा देंगे। और केजरीवाल तो समझ रहे हैं इस बात को कि आज जो जनता अभी तक केजरीवाल के साथ थी, आज वो जनता वापस कांग्रेस के साथ जाने की तैयार है। आज वही वाल्मीकि समाज कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। अगर वो अपनी सत्ता बचाना चाहता है तो हमें हमारे पैरों पर खड़ा कर दे। 20-20 साल 25-25 साल हो गए इस निगम के अंदर परेशान होते हुए। क्या सिर्फ हम ही ऐसे लोग हैं कि 20 साल से हमारे बारे में किसी को नहीं पता? कौन नहीं जानता हमारे बारे में? प्रधानमंत्री को नहीं पता क्या कि ये समाज, ये पोस्ट इस समय जो है कहाँ पर है, ये आदमी कहाँ पर है? क्या प्रधानमंत्री पैर धोने चले जाते हैं, वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट बना देते हैं? क्या उन्हें वाल्मीकि समाज के बारे में नहीं पता कि इस समाज के लिए हमें कुछ करना है? इस समाज के लोग जो एक रोटी से तरसे इनको नौकरी दे दे। आज अगर ठेकेदारी की बात भी की जाए, जितने कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में घूम के देखिए, सबसे पहले ठेकेदारी से केवल सफाई कर्मचारी के लिए। आपको ठेकेदारी भर्ती करने, आईएएस भर्ती करो ना ठेकेदारी के अंदर, उनको ठेकेदारी भर्ती करो, आईएएस को भर्ती करो, लेकिन नहीं, ठेकेदारी भर्ती केवल सफाई कर्मचारी
कर्मचारियों का। क्यों? क्योंकि ये दलित हैं यहाँ पर, उन्हें इनको पता है कि सफाई का काम केवल वाल्मीकि समाज करता है, और अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया तो इनकी गुलामी कौन करेगा? इनकी सरकार के लोग हमारे लोगों के मुंह पर पेशाब कर देते हैं, हमारे लोगों को इतना बुरा हाल इनके हाथरस के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनके पक्षों पर, उन बलात्कारियों के पक्ष में पंचायतें करते हैं, उनको बचा के लेके आते हैं। सुप्रीम जब सीबीआई ने उन चारों दोषियों को दोषी ठहराकर दे दिया, उसके बावजूद कोर्ट ने केवल 2 साल की सजा, वो भी एक आदमी को, और उस लड़की पर हमारी बहन बेटी पे इल्जाम कि उसके अवैध संबंध थे। कोई भी लड़की अपनी इज्जत को उछालना नहीं चाहती। इन लोगों को आने वाले चुनाव में बताएंगे हम आने वाले चुनाव में इनको दिखा देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। इनको एक एक वोट के लिए दर्शाना है हमें। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का कि आज उनकी आंखें खुल रही हैं और वो वापस हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है। और मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज हमारी लड़ाई के अंदर अपना सुर मिलाया है। इस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में हम आपको वोट करेंगे, लेकिन हमें रोटी का इंतजाम करो, हमारे पेट की आग को बुझाने का इंतजाम कीजिए। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी एमसीडी के अंदर, और अब आम आदमी की पार्टी है, तो समस्या आपको आम आदमी पार्टी में समस्या आपको सामना करना पड़ रहा है इस समय? देखिए, वो हाल पहले वही हाल आज है। पहले कम से कम ये होता था कि चलो जी झूठा वादा, तो आज तो झूठे वादे करके सत्ता में आ रही है पार्टियां, झाड़ू का निशान लेके हमें मोह रही हैं, और बाद में आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए। जो पक्के कर्मचारी हमारे, उनके लिए मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा की जाए, क्योंकि हमारे कर्मचारी सुबह उठते ही सुबह 7 बजे मल मूत्र का मंथन करना शुरू कर देता है। हमारे लोग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। इसलिए मेरी केजरीवाल जी से गुजारिश है कि वो हमें पक्का कर दें और हमारे कैशलेस कार्ड बना दे। कैशलेस कार्ड से हम कम से कम अपनी इलाज तो करा पाएंगे। हमारे लोग रिटायरमेंट होने से पहले ही मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि उनको बीमारियां लगी होती हैं तरह तरह की। उन बीमारियों से उनको फायदा मिल जाए, उनका कुछ इलाज हो सके, उन गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए कुछ सोच ले केजरीवाल जी।